सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। डॉक्टर कलाम जी के इस प्रेरक कोट के साथ आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हर साल लाखों बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होते हैं? मुश्किल से 1%। और जानिए सबसे दर्दनाक बात क्या है, 80% बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2025 के लिए ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हजारों बच्चों ने टीयर 1 और टीयर 2 क्लियर किया है और जो आपके 120 दिन को गोल्ड बना देगी। अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, रोज पढ़ते तो हैं लेकिन बिना किसी डायरेक्शन के, कभी मैथ कभी इंग्लिश, और रोज टाइम टेबल बदल देते हैं। यही वो लक्षण है जो आपको असफलता की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अब बस इस वीडियो में अब आपको मिलेगा स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान। एसएससी सीजीएल के माध्यम से मिलने वाली पोस्ट, सब्जेक्ट की सिलेबस के हिसाब से प्लानिंग, एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिस की रियल टेक्निक, कंप्लीट बुक लिस्ट और सबसे जरूरी टॉपर माइंडसेट। सीजीएल 2025 के लिए इम्पोर्टेंट डेट चलिए हम देखते हैं। देखिए, एडवर्टाइज तो वैसे निकलने वाला था 22 को, और एग्ज़ाम जो है जून जुलाई 2025 में होने वाला था, लेकिन एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा बोला है कि वो अपने कैलेंडर को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंजेस होगा। ऐसा नहीं है कि 2025 का एग्ज़ाम 2026 में जाएगा या 27 में जाएगा, थोड़ी चेंजेस होंगे। ठीक, तो ये अभी के लिए ये वैलिड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस होंगे। ठीक है, देख चलिए एक नज़र डालते हैं एसएससी सीजीएल के माध्यम से मिलने वाले पोस्ट के बारे में, उनके पे स्केल के बारे में, डिपार्टमेंट, ग्रुप और एज लिमिट के बारे में। हम पीपीटी सामने प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ पोस्ट हम बताएंगे, आप सामने जो कुछ भी लिखा है आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये पे लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, और इसी तरह से इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और उसके बाद में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, और इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। सब इंस्पेक्टर किस में है? सीबीआई में है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट किस में है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। ठीक, और जो पे लेवल 6 यानी 35,400 जिसका बेसिक पे होगा, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्रीज में है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये जीएसओ बोलते हैं इसको। ठीक, ऑडिटर है और अकाउंटेंट है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट है। फिर उसके बाद में पे लेवल 4 में जॉब है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का, यूडीसी का है, इस तरह से टैक्स असिस्टेंट। और उसके बाद में सब इंस्पेक्टर किसमें? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। ठीक, एक नज़र डालते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। हमें टीयर 1 यानी सीबीटी 1, टीयर 2 यानी सीबीटी 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी, फिजिकल टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए जैसे एक्साइज हो गया, सीबीआई हो गया, इतने सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, फिर जा करके हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं टीयर 1 यानी कि सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं और कितने प्रश्न और कितने नंबर के ये सब आते हैं और कितना टाइमिंग है। तो सब्जेक्ट 4 ही है, वहीं रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश। क्वेश्चन 25-25 रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 50-50 नंबर के रहेंगे टोटल। टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे वो 200 नंबर का होगा, टोटल 60 मिनट का रहेगा। इसमें 1/4 नेगेटिव रहता है, यानी कि आधा नंबर कट जाएगा अगर आप कोई गलत क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो। एमसीक्यूज तो रहता ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर, यानी कि एक प्रश्न दिया जाता है, 4 आपको विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक सही होता है, उस आधार पर आपको जवाब देने होते हैं। ठीक है, यह क्वालिफाइंग है,
यानी कि ये पास करना जरूरी होता है अगले टीयर 2 में पहुंचने के लिए, लेकिन इसके नंबर आपको आखिरी में नहीं जुड़ते हैं। टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप टीयर 2 में पहुंचते हैं। टीयर 2 का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। टीयर उसमें पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट का सेशन 1 में सेक्शन 1, इसमें मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। 30-30 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल 180 मार्क्स के होते हैं। 1 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलता है। फिर सेशन 1 में ही सेक्शन 2 होता है, इंग्लिश और जीके जीएस का। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस में 25। टोटल ये 70 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल 210 नंबर। इसके लिए आपको 1 घंटे मिलते हैं। फिर सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित सवाल आते हैं। ये टोटल 20 क्वेश्चन इसमें होता है, 60 नंबर का। 15 मिनट इसमें आपको टाइमिंग मिलता है। फिर सेशन 2 में सेक्शन 3 है जो, उसमें डेटा एंट्री का जो टेस्ट आता है, 1 डेटा एंट्री टास्क आपको मिलता है, उसमें 15 मिनट आपको मिलता है। ठीक। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए और इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए होता है। ठीक। तो स्टैटिक्स में वही 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल 200 नंबर के 2 घंटे का प्रश्न होता है। ठीक। पेपर 1 और पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन सेपरेट शिफ्ट आर डे। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की, और पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है आधे नंबर की। ठीक। डेटा एंट्री जो टेस्ट होता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यह होता है 15 मिनट का। इसमें 2000 की डिप्रेशंस होते हैं लगभग, यानी 27 वर्ड्स पर मिनट के दर से आपको टाइप करने होते हैं। ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जानते ही हैं, बैचलर डिग्री होती है किसी भी सब्जेक्ट में। और जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए वहीं 12वीं में मैथ होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, या बैचलर में आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर मार्क्स वेटेज की बात करें तो इंग्लिश में प्री में यानी टीयर 1 में 25, मेंस में 45, टोटल 70 नंबर के होते हैं। मैथ्स में प्री में 25, मेंस में 30, यानी टोटल 55। रीजनिंग में वही प्री में 25, मेंस में 30, यानी टोटल 55 क्वेश्चंस। जीके जीएस में वही प्री में 25, मेंस में 25, यानी टोटल 50 क्वेश्चंस। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस वही टीयर 2 में आते हैं। ठीक। इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो वही इंग्लिश में एरर डिटेक्शन होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। ठीक। और इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो अगर आप चूंकि इंग्लिश में 25 प्री में है, 45 मेंस में, यानी टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए आपको अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सरसरी नज़र से एक स्पोकन इंग्लिश गुरु का एक बुक आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस बुक से आप सरसरी नज़र से आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पूरा करने में। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है हॉट वर्ड्स। अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं तब तब के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और हमने ये पीडीएफ फ्री में दे रखा है, विशाल सर का एक पीडीएफ है, और आप डायरेक्ट ये लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में है। ठीक। और वहाँ से आप पढ़ेंगे तो इस तरह से होता है। उसमें कैसा है कि इंग्लिश में द हिंदू से सर ने उठाया हुआ है एडिटोरियल्स, और उसको उसका हिंदी में भी मीनिंग इन्होंने दिया हुआ है। ठीक। तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, तो आपके अंदर जो बिल्कुल आप जीरो से जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप होगा इंग्लिश का। ठीक। फिर उसके बाद में आपको आना है वर्ड पावर में डीजी। ये सारे जो रूट वर्ड्स हैं बिल्कुल हिंदी में हमने उसको समझाया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, तो आप एक तरह से रूट वर्ड्स की भी समझ आपके अंदर हो जाएगी। टोटल 784 पेज का है ये, इस तरह से दिया हुआ है। जैसे डाई मतलब टू, यानी दो, इस पर आधारित एक वर्ड जैसे डाइक्रोमेटिक, यानी दो रंगों का, डाई मतलब टू, क्रोम मतलब कलर, इस तरह से मतलब
पैट्री, पैट्री मतलब पेट्रियार्टी, पेट्रियार पेट्रियार्की, पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, सोसाइटी वेयर फादर रूल्स, पेट्री मतलब फादर, आर्की मतलब रूल यानी शासन। इस तरह से 784 पेज में हमने दिया हुआ, तो आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगा रूट वर्ड को लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, किरण कॉमन एरर्स, ठीक, एंग्लो हिंदी, लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से बुक होती है। और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, नीतू मैम का इंग्लिश ओकेब, ठीक है। पीडीएफ, पीडीएफ तो नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं, ठीक। फिर आपको क्या करना है, किरण का जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको ले लेना है और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इन सारी चीज़ों का, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मैथ्स का सिलेबस आपने देखा, यहाँ पर हमने दिया हुआ है। आप नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब इन्होंने नया डाला हुआ है, तो इस तरह से आप मैथ का सिलेबस देख सकते हैं। राकेश यादव का जो 7300+ वाला जो मैथ्स का बुक है वो, उसका ये हमने लगा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए मैथ्स कहाँ से पढ़ें। मैथ्स को पढ़ने के लिए क्या करना है आपको, चूंकि मैथ्स प्री में 25, मेंस में 30 नंबर का आता है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है, राकेश यादव का जो करियर विल से वीओडी या रिकॉर्डेड बैच हो उसको आपको ले लेना है, या तो अगर आप चूंकि वो बाई करना पड़ेगा आपको, पेड है, तो उसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, सुधीर सर जो ऑफिशियल जो रियल एग्जाम है प्रो 70 डेज मैथ कोर्स है, वो आप हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जा करके 70 डेज वाला जो कोर्स है आप वहाँ से पढ़ लीजिए। साथ ही में स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अलग से सर्च करके आप पढ़ लीजिए। कोर्स अगर पूरा आपका हो गया तो राकेश यादव का 7300+ जो बाइलिंगुअल बुक होती है आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। मैथ्स आपका हो जाएगा। रीजनिंग में क्या करना है, वही पीयूष सर का जो करियर विल से वीओडी या रिकॉर्डेड वैसे ले लेना है। नहीं तो अगर अल्टरनेटिव में, एक चूंकि पेड है, अल्टरनेटिव फ्री है, यूट्यूब में न्यू इंडिया नव भारत निर्माण यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से सर्च करके इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर कोर्स पूरा हो गया है तो आपको क्या करना है, रीजनिंग का वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हल कर लेने हैं। पीडीएफ नहीं, इसका जो पुस्तक का जो लिंक है, बाई करने का लिंक है, हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस यही सामने हम दे रखा है, आप पॉज करके इसको देख लीजिए। और इसके लिए जो आपको बुक जो पढ़नी है वो यही है, किरण का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। अब पढ़ सकते नहीं, यही पढ़ना ही है, ठीक है। जीके जीएस के लिए देख लीजिए, चूंकि जीके जीएस प्रीवियस मतलब टीयर 1 में 25 और मेंस में 20 नंबर का, यानी टोटल 45 नंबर का आता है। तो इसके लिए पहले देखिए कि इसमें आता क्या क्या है। देखिए इसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। ये है जीके जीएस का पार्ट। तो हम देखेंगे कि कौन कहाँ कहाँ से पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको न्यू इंडिया नव भारत निर्माण से ही पढ़ना है, ठीक। आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में न्यू इंडिया नव भारत निर्माण उसमें टाइप करिए, और वहाँ से आप इनका एक कोर्स आता है 400-500 रुपये का कुछ ऐसा है, आप वहाँ से जा करके ये ले लीजिए। अब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक। बाकी रह गया स्टैटिक्स जीके, तो पीडीएफ हमने दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। पीडीएफ कुछ इस तरीके से है, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हमने
दे रखा है। करंट अफेयर्स आपको तो पता ही है, जलजला मंथली आपको पढ़ना है, डीसीपी राहुल सर का यूट्यूब चैनल का लिंक भी हमने दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप पढ़ लीजिए। रहेगी बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के कोर्स बाई कर सकते हैं। और इस कोर्स को हमने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर देखना है, फिर पीडीएफ से रिवीजन करना है, फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करना है, मतलब संपूर्ण तैयारी से आपकी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस तरह से कुछ आप अगर आप बाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 99 रुपीज़ का है ये, आप उसको डाउनलोड, आपको यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, उससे बेस्ट कोई है नहीं अभी तक मार्केट में, तो टेक्स्ट बुक का लिंक भी हमने दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक का आप प्रैक्टिस करिए, टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस सेट है और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो उसको आप टेस्ट फॉर्म में उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लान 3 महीने का है ये। फेज 1 में आपको फाउंडेशन 1 से 30 दिन में, पहले 30 दिन में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। फिर दूसरा है प्रैक्टिस मोड 31 से 60वें दिन का, इसमें पूरा आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक कंप्लीट कर देना है। जो तीसरा है टेक्स्ट मोड, इसमें 61 से 90 दिन वाला, ये इसमें आपको क्या करना है, तैयारी को इस लेवल पर ले चलना है, यानी कि फुल टेस्ट मोड पर, यानी कि आपको सिलेक्शन लेवल पर ले जाना है। ठीक है, एक दिन में 5 टेस्ट से आप सेल्फ एवेल्यूशन करिए, आप टाइम मैनेजमेंट करिए, साथ ही वीक टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए। ठीक, जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो टॉपेस्ट टिप है, स्ट्रेटेजी मत बदलिए बल्कि उसे परफेक्ट बनाइए, नोट्स कम बनाइए, रिवाइज ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। ठीक, और देखिए दोस्तों, एसएससी सीजल कोई मैजिक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप कहीं से भी किसी भी हालत में हो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर एक आग है और वो आग ही आपको लाखों में खास बना देती है। ठीक, यह कोई मैजिक नहीं है। ठीक, स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए आप। अगर ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी सलाह हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हर एक कमेंट, हर एक मेल का जवाब जरूर देंगे।